आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। यूं तो साल में हर महाशिवरात्रि आती है, मगर फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाने वाली शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव का मां पार्वती से विवाह संपन्न हुआ था। इस मौके पर हर साल मंदिरों में बड़े धूमधाम से महाशिवरात्रि का भव्य आयोजन किया जाता है। लेकिन इस दिन काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि माना जाता है कि इस दिन भोले बाबा सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। किस तरह से खास और महत्वपूर्ण होता है साधकों के लिए ये महाशिवरात्रि का पर्व, और किस तरह से भगवान शिव को प्रसन्न करें, इस बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ धर्मगुरु महंत शुभम गिरी जी मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि महाशिवरात्रि के बारे में जो हमें जानकारी है, उसके अलावा कौन कौन सी गाथाएं, कौन कौन सी मान्यताएं हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि आज का दिन क्यों खास है, साथ ही कितने सालों के बाद आज का ये संयोग बना है जब आज महत्वपूर्ण दिन ये महाशिवरात्रि बनी है। आपको बता दें कि महाशिवरात्रि का पर्व भोले बाबा को समर्पित होता है। इस दिन भगवान शिव की आराधना की जाती है। इस दिन उनकी बारात निकलती है, उनका कई जगह पर विवाह भी रचाया जाता है। माना जाता है कि आज के दिन भगवान शिव का मां पार्वती से विवाह हुआ था, तो ऐसे में कई मंदिरों में उनके विवाह का आयोजन भी कराया जाता है। तो कई ऐसे हमारे मन में सवाल है, जिसका जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है धर्मगुरु महंत शुभम गिरी जी। महंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की खबर में। तो सबसे पहला सवाल कि साल में 12 शिवरात्रि आती है, लेकिन फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाने वाली शिवरात्रि को महाशिवरात्रि क्यों कहते हैं? सर्वप्रथम मृत्युंजया महादेवा त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा रोगे पीड़िताम कर्म बंधन। जी। सर्वप्रथम आप सभी को और सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आदिदेव महादेव आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे, क्योंकि ये बड़ा हर्ष का पर्व है और आज महाशिवरात्रि के साथ साथ महिला दिवस भी है। शिखा जी, आपको पहले महिला दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आज हमारे आपने महत्वपूर्ण मुझसे जो प्रश्न पूछा और मैं उसका उत्तर आपको दूं। आपने कहा कि फागुन मास की जो महाशिवरात्रि होती है उसको इतनी मान्यता क्यों दी गई है। आपको बता दूं कि प्रत्येक वर्ष में 12 शिवरात्रि होती है। एक कृष्ण पक्ष की होती है, एक शुक्ल पक्ष की होती है, तो 12 के साथ साथ 24 शिवरात्रि होती है। 24 शिवरात्रि में से जो हरियाणा प्रदेश के जो कुछ लोग हैं तो सावन की शिवरात्रि को बहुत बड़ा महत्व देते हैं, क्योंकि सावन और फागुन मास भगवान शंकर का मास कहा जाता है। क्योंकि एक बिलपत्र जब चढ़ाते हैं, ओम काशी वासी निवासी चा काल भैरव पूजनम प्रयागे माघ मासे चा एक बिल्लम शिवार्पणम। लेकिन फागुन मास की जो शिवरात्रि है, ये शिवरात्रि की जो रात है आराध्य की रात है, ध्यान की रात है, मनोकामना की रात है, ऊर्जा की रात है। और हमारे जो भगवान शंकर जी है, जैसे हरिद्वार में है दक्षिणेश्वर महादेव है, बिलकेश्वर महादेव है, माँ गंगा जी है, और गंगा कोई लोग तो गंगा जल से भी अभिषेक करते हैं। और इस जो महाशिवरात्रि जैसे हम रुद्राभिषेक करते हैं तो 4 पैर पूजा होती है, संपूर्ण रात पूजा होती है, जागरण होता है, भगवान का भजन होता है और इसमें मंत्र सिद्ध किए जाते हैं और महादेव सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। जी गुरु जी, आज प्रदोष के दिन महाशिवरात्रि है और इसके महत्व और मान्यता को भी जानना चाहेंगे। देखिए, त्रयोदशी की और चतुर्दशी की जो रात का अगर मिलन होता है तो उसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। और आपको ये बता दूं, अब 10 मई से भगवान केदारनाथ जी के भी आज से घोषणा हो गई और कपाट खुलेंगे प्रातः 7 बजे। तो हम लोग जो महाशिवरात्रि का जो महत्व है, महाशिवरात्रि का महत्व है, महाशिवरात्रि में जिस प्रकार से जिस भी सामग्री से, बेल पत्तर से, धतूरे से, आग से और पुष्प से अगर हम गंगा जल का एक लोटा भी भगवान शंकर को चढ़ा लेते हैं तो आज के दिन भगवान शंकर हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। हमारे
हमारा अपना आशीष हमें प्रदान करते हैं और सभी के ऊपर जो भी साल में जो भी व्याधि व्याधि होती है उस व्याधि को हर लेते हैं। और भगवान शंकर मृत्युंजया महादेवा त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्यापी पीड़िताम कर्म बंधने, जिस तरह से हमारे रोग दोष जितनी भी व्यापी व्यारा होती है सभी को हर लेते हैं, उसी प्रकार से पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवा त्राहि माम पार्वती नाथा सर्व पापो हरो ववा। इसका जो अगर महत्व बताने लग जाए शिवरात्रि का, तो आप ये नहीं मान सकते कि इसमें कितना ही टाइम लग जाए। शिव की महिमा तो अनादि है, इसका ना कोई अंत है ना कोई अंत है, इसका अनादि महिमा है। लेकिन इसी प्रकार से जो शिवरात्रि की जो महिमा है, इसी दिन आज कोई जो अखंड व्रत रखता है और 4 पैर की जो पूजा करता है रुद्राभिषेक, चाहे वो गंगा जल से करे, चाहे वो गन्ने के रस से करे, चाहे वो गंगा जल में कुशा डालकर करे। पहले तो गन्ने के रस से जो अभिषेक करता है उसे कभी भी माँ लक्ष्मी की कमी नहीं होती है, और साथ में जो कुशा डालकर जल में अभिषेक करता है उनको कभी भी कोई रोग नहीं सताता। और साथ में जो गंगा जल से अभिषेक करता है भगवान शंकर उसके ऊपर अपनी कृपा बना के रखते हैं और पूरे विश्व में उसका नाम करते हैं। जी महंत जी, ऐसी और भी कई चीजें हैं जो भगवान भोले शंकर को अर्पित करी जाती है, शिवलिंग पर अर्पित करी जाती है, उनके बारे में भी जानकारी चाहेंगे। जैसे तिल भी भगवान शिव को अर्पित करा जाता है, तो उसका क्या महत्व होता है, शहद का महत्व क्या होता है, चावल और चीनी क्यों अर्पित करा जाता है, तमाम वो चीजों के बारे में भी जानना चाहेंगे जो भगवान शिव को अर्पित करी जाती है और उसके महत्व। देखिए, सर्वप्रथम आपको बता देते हैं, जैसे हम रुद्राभिषेक करते हैं जी, पंचांग देवता की हमने पूजन की, शिव के 6 पार्षदों की हमने पूजा की जी, उसके बाद हमने जब रुद्राभिषेक पहले ध्यान करते, ध्यान क्यों करते कि भगवान का जो ध्यान है, जैसे हमारा मन भटकता है तो भगवान का जो ध्यान है हम एकाग्रित होकर और ध्यान करके आंखें बंद करके और समाधि मुद्रा में बैठे तो भगवान हमारे पूजा के प्रति अपना ध्यान लगाता है। तो ध्यान के बाद सर्वप्रथम हम ध्यान करते हैं, फिर थोड़ा सा जल से शिवलिंग का स्नान कराते हैं, उसके बाद अर्घ से, उसके बाद हम जल के बाद दूध से स्नान कराते हैं, फिर थोड़ा सा आचमनी जल छोड़ते हैं, फिर दधी से स्नान कराते हैं, मतलब दही से स्नान कराते हैं, दही के बाद घृत से स्नान कराते हैं, घृत के बाद आप शायद मतलब मधु से स्नान कराते हैं, मधु से स्नान कराने के उपरांत फिर शक्कर से स्नान कराते हैं, शक्कर से स्नान कराने के उपरांत कोई लोग गंगा जल से अभिषेक स्नान कराते हैं, गुलाब जल मतलब सुगंधित द्रव्य से स्नान होता है, सुगंधित द्रव्य के उपरांत भांग से स्नान होता है, इच्छुक मतलब गन्ने के रस से स्नान होता है, बेल के जूस से स्नान होता है, और स्नान करने के उपरांत भगवान शिव जी को पूरी, जैसे माता बच्चे की मालिश करती है वैसे ही शिवलिंग की पूरी मालिश कर फिर स्नान कर फिर रुद्राष्ट अध्याय के 8 अध्याय का पाठ कर भगवान शंकर को जल से अभिषेक किया जाता है। कोई लोग दूध से अभिषेक करते हैं, मतलब जल से मैंने आपको समझा दिया कि जल में अगर पूछा डाले तो आदमी को कितने भी खतरनाक रोग हो उसके रोग समाप्त हो जाते हैं। दूध से मतलब दूध भी इतना कि आप 1 क्विंटल दूध चढ़ाओ, ऐसे नहीं, थोड़ा सा दूध आप चढ़ाओ, भगवान शंकर उसमें ही खुश हो जाते हैं। अगर हम किसी भूखे को, कोई व्रत करता हो उसको दूध बुला दे तो उससे भी खुश हो जाते हैं। और राऊ और मतलब काले तिल के बारे में, आप थोड़े से काले तिल अगर जल में हम मिलाकर भगवान शंकर पर अर्पित करते हैं तो मान लीजिए कि हमारे को कोई भी व्याधि या कोई हमारी कुंडली में राहु खराब है, कुछ भी खराब हो तो वो दोष भी समाप्त होते हैं। क्योंकि इसके विषय में मैं आपको ये भी अवगत करवाना चाहता हूं कि महादेव की तो कोई अंत ही नहीं है, क्योंकि महादेव जी को जैसे कोई धतूरा चढ़ाता है जी, कोई बेलपत्र चढ़ाता है। आपको ये बता दूं, जब समुद्र मंथन हुआ भगवान ने विष पिया और भगवान हिम की ध्यान में चल गए, मतलब नीलकंठ में चल गए। एक नीलकंठ तो ऋषिकेश में है जी, एक नीलकंठ पर्वत आपके हिमाचल प्रदेश में भी है। तो मतलब वहां पर जब जो हिम के पास वो बैठे थे तो उस प्रकार से उनको शांत करने के लिए भगवान ने कभी नीचे नहीं उतारा, मतलब कंठ में ही अपना विष रखा, कालकोटि नामक जो विष था कंठ में ही धारण करके रखा। तो उनको शांत करने के लिए वो ठंडा करता है। बिलपत्तर हो गई, धतूरा हो गया, धतूरा के बाद आपकी भांग हो गई, भांग के बाद आपके आके का फूल हो गया, आक मतलब आक का फूल हो गया,
फिर गेंदे का फूल हो गया, मोगरा का फूल हो गया, तो ये भगवान शंकर को शांति प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से इनसे हमारी जो मन की शांति होती है, जो हमारा शरीर है, वो सब शांत हो जाता है। क्योंकि शिव समान दाता नहीं, कष्ट निवारण हार, लज्जा मेरी राखिए नंदी के सवार। कोई लोग अगर शिवलिंग में जल नहीं चढ़ाते तो पंचाक्षर मंत्र का अगर जप कर ले आज के दिन, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कर ले, नमः शिवाय मंत्र का जप कर ले, तो भगवान शंकर उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। कई लोग तो 4 पैर पूजा करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं। आपने साउथ में देखा कि जग्गी वसुदेवा जी ध्यान, मेडिटेशन मतलब ध्यान और योग और साथ में नृत्य भी करते हैं। तो भगवान शंकर तो सभी के देव है, देवादि देव भगवान शंकर है। उसी प्रकार से भगवान शंकर के जी जो रुद्र अभिषेक किया जाता है तो मनोकामना पूर्ण के लिए किया जाता है। और साथ में भगवान शंकर ये भी कहते हैं कि नर सेवा नारायण सेवा का अगर भाव रखकर अगर भगवान शंकर की सेवा की जाए तो बहुत महत्वपूर्ण सेवा होती है। जी, महंत जी आपने ये तो बता दिया है कि ओम नमः शिवाय का जाप करने से भी काफी फल मिलता है, लेकिन किस स्थिति में इंसान ये जाप करे? क्या मौन धारण कर, ध्यान लगाकर ही इसे किया जा सकता है, या फिर आप चलते फिरते या फिर कहीं अगर बैठे हैं तब भी आप ध्यान कर सकते हैं और इस जाप को कर सकते हैं? देखो, जाप का तो कहीं निरंतर नहीं है। आप चलते फिरते, अब मेरे मन में ओम नमः शिवाय का जप हो रहा है, आप बैठी हो शिखा जी, आपके मन में जप हो रहा है, आपके दर्शक देख रहे हैं उनके ऊपर जप हो रहा है, तो जप की कोई बड़ी बात नहीं है। जप तो आप कहीं भी कर सकते हो। अगर हम शुद्धिकरण से, जैसे मान लो सुबह अपना नित्य कर्म करके उसके बाद स्नान इत्यादि करके भगवान की पूजा आराधना करके और हम अगर जप करने बैठ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। एकांत में भी जप हो सकता है। ऐसे तो जप एकांत में ही होना चाहिए, एकांत में ही जप हो सकता है। क्योंकि ओम नमः शिवाय का मतलब है कि हमको शिव को प्राप्त करें। जैसे महादेवम महाध्यानम परात्मनम महापाप हरम देवम माकाराय नमो नमः। तो माकाराय नमो नमः मतलब राम में भी इसका जप है। राम राम भी भगवान शंकर के आगे बोल देंगे तो भी भगवान शंकर आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। क्योंकि शिव तो ऐसे दाता है कि समान इनका कोई नहीं है। शिव तो एक दयालु देव है, इनको भोलानाथ भी कहा जाता है। और आज के दिन, जैसे मान लो आज के दिन कावड़ भी उठा रहे हैं, तो सावन में भी कावड़ी उठाते हैं। तो आज कावड़ में क्या हो रहा है कि बोला भांग पी के ऐसे ऐसे भजन लग रहे हैं, तो बिल्कुल गलत भजन है। भोलेनाथ तो सभी के कष्ट हरने के देवता है। और साथ में नमस्ते रुद्रमन्या व उठोटा इखवे नमः वेद का मंत्र है। उसी प्रकार से हमारे जो भगवान शंकर के जो हमारे मनोकामना पूर्ण के लिए जो आज फागुन मास की शिवरात्रि है, क्योंकि आपने उत्तराखंड में देखा, देवभूमि उत्तराखंड में त्रिलोकीनाथ मंदिर है केदारनाथ महादेव के पास में, और सोमप्रयाग से ऊपर है। तो वहां आपने देखा कि वहां पर आज भी वो अग्नि जल रही है जहां भगवान शंकर के फेरे हुए हैं, मतलब शादी के फेरे हुए हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर दक्ष प्रजापति का हरिद्वार में मंदिर है, वहां पर भगवान शंकर ने दक्ष यज्ञ को विध्वंस किया था। तो दक्षेश्वर महादेव कहा गया कि दक्ष को अहंकार था, तो अहंकार को मैं करता था। तो दक्ष का जब गला काटा गया वीरभद्र के द्वारा, तो उनको बकरे का शीश लगाया गया। उसी प्रकार से यहाँ पर ऋषिकेश में वीरभद्र का मंदिर है। कैलाश पर्वत से भगवान शंकर ने जब जटाएं पकड़ी तो उनका गण वीरभद्र भी प्रकट हुए। जैसे हम शिव जी की पूजा करते हैं, पहले तो हम आचमन, पृथ्वी की पूजा, पृथ्वी की पूजा के बाद कलश की पूजा, मतलब कर्म पात्र की पूजा, कर्म पात्र के बाद शिखा बंधन, स्वस्ति वाचन के बाद संकल्प करते हैं। संकल्प कर भगवान को मार्ग है संकल्प। अगर हम संकल्प करते हैं, जिस जगह में, जिस स्थान में हम संकल्प करते हैं, उसके बाद हम सर्वप्रथम गणेश गौरी की पूजन करते हैं। उसके बाद हम भगवान कार्तिकेय जी की, नंदीश्वर जी की, उनके 6 गण जो है उनकी पूजन करके 6 गण के पूजन करने के बावजूद भी अगर हम 1008 बार भी अगर रुद्र अभिषेक में ओम नमः शिवाय कर ले तब भी कोई दिक्कत नहीं है। या तो ऐसे करके देखिए, अगर आपको कहीं शिवलिंग प्राप्त ना, अंगूठे को ऐसे कर जल चढ़ा दे नमः शिवाय या 12 ज्योतिर्लिंग का नाम ले ले, तब भी भगवान को जल प्राप्त हो जाता है। क्योंकि भगवान की आदि अनंत नहीं है। क्योंकि आपको ये बता दूं, अवगत करा देता हूं कि भगवान की मक्खन की शिवलिंग भी है। भगवान की शिवलिंग में 24 घंटे जल भी निकलता है। भगवान की शिवलिंग अमरनाथ में भी है। क्योंकि भगवान शंकर तो एक दिव्य देव है और उनका कोई अंत भी नहीं है, और उनके ही द्वारा संसार बसाया गया है। बिल्कुल महंत जी, अगर बात करें आज के दिन की यानी महाशिवरात्रि की, आज काफी महत्वपूर्ण दिन है और काफी खास संयोग भी है, तो ये जानना चाहेंगे कि कितने साल बाद ऐसा संयोग बना है जब प्रदोष के दिन महाशिवरात्रि है, और आज के ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं, किन राशियों पर प्रभाव भी डाल रहे हैं? देखिए, अब इसके बारे में तो आपको मैं अवगत करवा देता हूँ। आवाज आ रही है? जी जी जी। शिव शक्ति
शिव शक्ति का स्वरूप होता है। जैसे मान लीजिए कोई लोग आज के दिन अखंड रामायण का भी पाठ कर सकता है। जी। तो आज ये योग जो है, योग तो कई सालों के बाद बना है, कई दिनों के बाद बना है, लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि कोई तो मनुस्मृति के कि 8 वर्ग है, विवाह के 8 वर्ग है। मैं पहले विवाह का वर्ग बताता हूँ। जैसे ब्रह्म विवाह, देव विवाह, अक्षर विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, प्रजा विवाह और पिशाच विवाह। जी। तो 8 वर्ग विवाह के है। उसी प्रकार से महाशिवरात्रि का जो विशेष महत्व है, भगवान शंकर, देवी पार्वती, मतलब देवी पार्वती की इसमें कथा होती है, और एक दूसरे का जो रिश्ता है सदैव बना रहे। क्योंकि भगवान शंकर भी को प्राप्त करने के लिए देवी पार्वती जी ने कितनी साल तपस्या की, और उस तपस्या का फल मिला। कई बार भगवान शंकर ने वेश बदल के उनकी परीक्षा ली, लेकिन उन्होंने उनको ही प्राप्त किया। क्योंकि भगवान शंकर के साथ प्राकृतिक जो है, प्राकृतिक से सारा ही सृष्टि रची हुई है। उसी प्रकार से योग बनता रहता है शिवरात्रि का। और शिवरात्रि का व्रत बहुत ही लाभकारी होता है। ज्योतिष में शिव की उपासना को महत्व दिया गया है, क्योंकि वेदांत के 6 अंग है। वेदांत के 6 अंग के साथ साथ ज्योतिष भी है। जैसे हम शब्द बोलते हैं, आप एक उदाहरण देख लीजिए। हम इंग्लिश को ले लेते हैं, उर्दू को ले लेते हैं। नृता बसाने नटराज राजो ननाड ढक्काम नव पंचमाराम उदार तुत काम सनका सिद्धत एतद विमाशो शिव सूत्र जालम आई उन रिक्त ए ओंग। जो 14 सूत्र है, भगवान शंकर के डमरू से ही निकले गए। भगवान शंकर तो शब्द के भी देवता है। और वेदांत के 6 अंग है, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शिवलिंग में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। इसीलिए जैसे कहा गया कि नर्मदा का कंकर शंकर, तो उसी प्रकार से ये अध्यान की रात है और शिव की रात है, और वशीभूत की रात नहीं है, कम से कम नहीं तो अपने जीवन को सुधारने की रात है। और भगवान शंकर हम सबको महत्वपूर्ण देते हैं। द्वारा से आप अगर प्रश्न दोहराएंगे तो द्वारा से थोड़ा सा मैं इसको सूक्ष्म वो करूंगा, मैं थोड़ा भूल गया था बीच में। जी। महंत जी, जो भक्त आज के दिन उपवास रख रहे हैं, किस तरह से उनके लिए ये फलदायी होगा? क्योंकि शिवरात्रि भी है और आज प्रदोष का दिन भी है। दोनों व्रत का फल मिलेगा या फिर एक ही का फल मिलेगा? दोनों व्रत का फल मिलेगा। शिवरात्रि को ही प्रदोष कहते हैं, लेकिन आज महाशिवरात्रि है। जैसे व्यक्ति राहु केतु या काल सर्प दोष से पीड़ित है, शनि की ढैया से और शनि की साड़ी से पीड़ित है, तो उसको एकदम से मतलब उसका भी फल मिलेगा। और साथ में रुद्राभिषेक और इत्यादि कार्य करते रहे तो उसको भी उसका फल मिलेगा। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। नाग नागिन का जोड़ा चढ़ा दे, या किसी जीव जंतु को दूध या पिलवा दे, या किसी भूखे को भोजन करवा दे, तो उसको भी आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण फल मिलेगा। और साथ में आपको ये बता दूं कि ग्रंथों के अनुसार वैदिक काल में मर्यादित विवाह के सुयोग का चयन करने वाले नारी को पूर्ण स्वतंत्रता थी, उसमें वेद शास्त्र के अनुसार, वैदिक रीति के अनुसार। और आगे जो शिव का व्रत होता है, शिव का प्रभाव असंभव से संभव कर देता है, ऐसा शिव का पूजन है। जी। महंत जी, अगर बात करें शिवलिंग पर अर्पित करने की, क्या क्या अर्पित करना चाहिए ये तो आपने बता दिया, लेकिन क्या अर्पित नहीं करना चाहिए इसके बारे में भी जानकारी दे दीजिए। क्योंकि जो शिव भक्त होते हैं वो भगवान भोले को खुश करने के लिए कई चीजें अर्पित करते हैं। कई तरह की बातें भी आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से निकल कर आ रही है। तो किन चीजों को अर्पित ना करें, उन्हें अर्पित करने से बचे, ये भी बता दीजिए ताकि कोई भूल ना हो। भगवान शंकर को सर्व प्रिय होता है Decathlon 60 plus sports 6000 plus products। ध्रुवा जैसी प्रिया कोई चीज नहीं है। क्योंकि आजकल अफवाह बहुत फैल रही है। थोड़ा शास्त्र का अध्ययन करे, थोड़ा गुरुजनों से, ब्राह्मणों से, ज्योतिषों से इनके बारे में पूछे। लेकिन आपको ये बता दूं कि शिव जी आज का जो उपाय है, सुख शांति दिलाने वाला उपाय है। कन्या द्वारा कन्या का पूजन करा जा सकता है, या जरूरतमंद जो गरीब है जिसके तन में वस्त्र नहीं है उसको वस्त्र दान दिया जा सकता है। भूखे को भोजन खिलाया जाता है। किसी का विवाह है तो उसको आप आज के दिन थोड़ा बहुत दक्षिणा पानी, जो भी आपसे सहयोग बनता है वो सहयोग करे।
और ज्यादातर ज्यादा रुद्राक्ष भी आप धारण कर सकते हो और स्वास्थ्य की सुख प्राप्ति होती है और सौभाग्य वृद्धि और गौरी शंकर का भी आप पूजन कर सकते हो। जैसे शिवलिंग में केवड़े का फूल नहीं है उसको अर्पित नहीं किया जाए, तुलसी को अर्पित नहीं किया जाए, जो जो शिवलिंग में चढ़ाया जाएगा उसे ही अर्पित किया जाएगा। जैसे गुलर का फूल शिवलिंग में नहीं चढ़ाया जाता, कमल का फूल चढ़ाकर आप भगवान को प्रसन्न करते हैं, क्योंकि क्या है कि कुमकुम लेपित ब्रह्मा मुरारी सुराचित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जनमत दुख विनाशक विक्रम तत्पर नमामि सदा शिवलिंगम। कुमकुम चंदन लेपित लिंगम पंकज हार शोभित लिंगम। जी। तो उसी प्रकार से है, भस्म इत्यादि भी भगवान शंकर को चढ़ाई जाती है, क्योंकि चपटी विभूति में खजाना कुबेर का, क्योंकि जितना ज्ञान हमें भगवान शंकर ने, जितना ज्ञान हमने शास्त्रों में पढ़ा, उस प्रकार से आपके समक्ष और दर्शकों को समझाने में जितनी भी, अगर मुझसे भी त्रुटि हो तो मैं भी क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन थोड़ा जो सावधानी का है तो आप किसी से पूछ कर तभी शिवलिंग में अर्पित करें। लेकिन भगवान शंकर तो जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। जी महंत जी, पौराणिक कथाएं कई है महाशिवरात्रि को लेकर, लेकिन जिस तरह से सभी को पता है कि आज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की शादी हुई थी, विवाह हुआ था, और इसके अलावा भी कई पौराणिक कहानी है। कहा जाता है कि आज ही के दिन अमृत मंथन हुआ था, उसमें से जो हलाहल विष निकला था उससे भगवान शिव ने लोगों की रक्षा के लिए, सृष्टि की रक्षा के लिए उसे पान कर लिया था। तो और कौन कौन सी पौराणिक कहानियां हैं महाशिवरात्रि से जुड़ी? ऐसे तो महाशिवरात्रि से जुड़ी हुई तो अनेक कहानियां हैं, अनेक वर्णन है। अगर मैं उसके बारे में बता दूं तो आप एक बात तो, एक श्लोक अगर शिव पुराण का मैं बता दूं आपको, तो ये श्लोक आपको बहुत महत्वपूर्ण, मतलब कि सारा दिन लग जाएगा। तो मैं ये बता देता हूं कि जैसे शिव पुराण में कहा गया है कि देवव्रत ब्राह्मण, जो पापी ब्राह्मण था, शिव पुराण की कथा सुनकर, नमः शिवाय का मंत्र सुनकर वो भी तर गया था। और शिव की जो कथा है अनेक प्रकार की, लेकिन विशेष तौर आज महापार्वती और भगवान शंकर जी का विवाह हुआ था। वही विवाह हिमालय राज्य में हुआ था, या तो कोई तो बताता है कि चंबा में हुआ था, मणिमहेश में हुआ था। तो अलग प्रकार की मतलब इसकी कथा है। इस कथा के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक नहीं बता सकते, लेकिन आज का दिन जो है वो महादिन है। और मतलब आज की जो रात है महारात्रि है, शिव रात्रि मतलब शिव की रात्रि है, और त्रयोदशी और चतुर्दशी की रात का संगम है, इसीलिए इसका महत्वपूर्ण इसको स्थान दिया गया है। जी महंत जी, रात भर जागने से और शिव शंकर की आराधना करने से क्या फल मिलता है? रात भर जागकर पूजा करना ये ज्यादा सही है, या फिर सिर्फ रात भर जागने से भी फल मिलता है? देखिए, आज जो प्रथम 4 पैर की पूजन होगी, मैं उसका मुहूर्त आपको बता देता हूँ। अभी मैंने ज्योतिष में पंचांग के अनुसार गणना की है, तो 8 मार्च को 7:34 से पूजा शुरू होगी, चतुर्दशी प्रारंभ हो जाएगी उस समय जी। ठीक है। और दूसरा होगा 11 बजे दूसरा पैर होगा, तीसरा 12 बजे होगा, और चौथा सुबह के समय होगा। मतलब आप आज की रात सारा दिन पूजन कर सकते हैं, जिससे अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। और सर्व योगकालीन शिवरात्रि में मतलब कि सर्व कल्याणकारी फल आज मिलता है। शिव तो स्वयंभू है, और आज के दिन पितृ आदि का पिंड श्राद्ध करना चाहिए। वो ऐसा भी कहा गया है कि पितरों की पूजा अलग होती है, ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए, लेकिन आज की दिन जो रात भर पूजन करता है, जागरण करता है, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। अगर उसके पितर भी मतलब उससे दुखी, उसको दुख कर रहे, कुंडली में पितरी दोष हो रहा है, तो उससे भी उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। जी, तो क्या ये जो भोजन कराना चाहिए वो आज कराना चाहिए, या पूरे रात जागरण करने के बाद दूसरे दिन कराना चाहिए? नहीं, आज तो फलाहार इत्यादि करवा सकते हो जी। जिसका व्रत है। जैसे खीर है, खीर के साथ साथ अब कुट्टू काटा भी लोग खाते हैं, सिंगाड़े का और रोटी बनाते हैं, तो खीर का भी सेवन कराए, कोई आलू का सेवन कराता है, जो व्रतों में चीज चलती है उसका सेवन कराते हैं। तो कल भोजन करवा सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। कल भंडारा करवा के उसका भोजन भी कराते हैं, कोई ज्ञापन भी करता है त्रयोदशी का। तो भगवान शंकर त्रयोदशी का व्रत भी करते हैं, जो व्रत करते तो आज के दिन ज्ञापन भी संपूर्ण करते हैं। और आज तो भगवान शंकर को कभी भी आप जल चढ़ाओ तो भगवान शंकर आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। लेकिन आज 7:34 से प्रथम पैर की पूजन शुरू हो जाएगी। जी, वैवाहिक जीवन जीने वाले दंपत्ति के लिए किस तरह से खास है महाशिवरात्रि, और जो वैवाहिक जीवन जीते हैं वो अपने परिवार की सुख शांति और समृद्धि की कामना करते हैं, तो कोई मंत्र भी ऐसा बताएं जिससे वो अपने जीवन में, अपने परिवार में सुख शांति पा सके?
देखो, कात्यायनी महामाये महायोगिनीधीश्वरी नंद गोप सुतो देवी पति में कुरुते नमो नमो। एक किसी अगर मान लो किसी कुंवारी लड़की की शादी नहीं हो रही तो उसको ये मंत्र का जाप करना चाहिए। भगवान शंकर को जल से अभिषेक करना चाहिए, उसमें सुगंधित द्रव्य डालने चाहिए। सुगंधित द्रव्य मतलब सुगंध, गुलाब जल इत्यादि जो सुगंधित तेल होता है, सेंट मतलब सुगंधित तेल होता है, उसको डालकर इत्र इत्यादि, तो उससे पूजन अभिषेक करना चाहिए। श्रृंगी के माध्यम से अभिषेक करना चाहिए। श्रृंगी के माध्यम से, जैसे कि कोई किसी के मतलब पति पत्नी में खटपट चल रही है तो आज के दिन अगर वो पूजन करते हैं तो उनपे कभी खटपट नहीं होती है। किसी की संतान प्राप्ति नहीं हो रही तो उसकी आज संतान प्राप्ति होती है। मतलब इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो है तिल है। लेकिन भगवान शंकर को काले तिल चढ़ते हैं और भगवान विष्णु जी की जो शिला होती है, शालिग्राम शिला, उसमें सफेद तिल चढ़ते हैं। और भगवान शंकर तो प्रसन्न के देव है। संबी के पत्र भी आज आप चढ़ा सकते हो। अगर संबी का आज सब्जियों का मौसम है, देखो अपराजिता के फूल नहीं मिल रहे हैं, कनेर के फूल नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आप उसको भाव, जैसे बेल पत्र कई जगह नहीं मिलते, मैं पहाड़ों में था तो बेल पत्र नहीं मिलते, तो उसका चूरो मेरे पास था, पाउडर मेरे पास था, वो भी आप भगवान शंकर को अर्पित कर सकते हैं, तो उससे ही मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अखंडे बिल पत्र पूजिते नंदिकेश्वर शुद्ध्यादि सर्व पापे भो एक बिलम शिवार्पणम। सोम यज्ञ के बराबर, अश्वमेव यज्ञ के बराबर आज के दिन बिलपत्र अगर भगवान शंकर को अर्पित करते तो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण आपको फल मिलता है। जी महंत जी, कई लोगों को पता नहीं होता कि शिवरात्रि की पूजा कैसे करें, और ये सनातन धर्म में परंपरा है कि किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं तो पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। आज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ है तो माता पार्वती की पूजा भी महत्वपूर्ण है, भगवान नंदी की पूजा भी महत्वपूर्ण है, तो पूजा किस प्रकार करें ये भी बता दें। देखिए, पूजा तो आप पहले गणेश जी को थोड़ा ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गौरय नमः, ओम श्री कार्तिकेय नमः, ओम श्री नंदीश्वराय नमः, और आप भगवान शंकर को जल भी चढ़ा दोगे तो भी पूजन है। वहीं शिवलिंग में अगर सभी देवताओं का आह्वान कर दोगे, शिवलिंग है, शिवलिंग के नीचे जो है स्वरूप है, जो अर्घा है, वो माँ पार्वती है, शिव शक्ति है, शिव और शक्ति, तो उसी प्रकार से उनका पूजन आज भी कर सकते हो आप। जी, भक्तों को आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आज पूजा करें, कौन सा ऐसा मंत्र है जिसे जाप करते हुए वो पूरा दिन भगवान शिव का ध्यान कर सकते हैं, और अपने व्रत को कैसे वो पूर्ण करें। ओ शिवो हम बोल सकते हैं, नमः शिवाय बोल सकते हैं, ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं, इससे बड़ा तो कोई मंत्र नहीं है जी। या वो रामचरित्र मानस का पाठ कर सकते हैं, या भगवान शिव की चालीसा पाठ कर सकते हैं। कई स्तोत्र है, नमामि शमीशाम निर्माण रूपम विबुंद व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, इसका पाठ कर सकते हैं। तो भगवान शंकर तो हमारी आत्मा में, हमारे कण कण में शंकर है। जैसे इसी प्रकार से आज के दिन तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर मान लो आंख बंद करके ध्यान भी लगा दे, ध्यान में भी भगवान शंकर का नाम जप करते रहे मन मन में, तब भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फल है। और रुद्राक्ष धारण भी कर सकते हैं। पंचमुखी रुद्राक्ष भगवान शंकर को प्रिय है, तो पंचमुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं कि शिव के आंख के मतलब आंसू से रुद्राक्ष का उत्पन्न हुए हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे साथ महंत शुभम गिरी जी महाराज, जो कि धर्मगुरु हैं, जुड़े हुए थे, जिन्होंने आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भगवान भोलेनाथ को कैसे प्रसन्न करे, कैसे उनकी पूजा करे, और क्या है महाशिवरात्रि का पौराणिक महत्व, तमाम चीजों के बारे में हमें जानकारी दी। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। भगवान भोले शंकर आप सभी की मनोकामनाएं भी पूर्ण करें। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें और ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिए आज की खबर के साथ। गढ़मुक्तेश्वर स्थित गंगा मंदिर उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर